हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित भगत है और आज हम शुरू करेंगे हमारी नेशनल इनकम यूनिट से नया टॉपिक जिसका नाम है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आज हम जानेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, या मैं कह लूं अंतिम वस्तुएं क्या होती है और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। तो देखो, इसको जो हम समझेंगे वो एक डिफरेंस के थ्रू समझेंगे कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या कह रहा है। देखो, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। कह रहा है ये ऐसे गुड्स हैं जिनका यूज या तो कंजम्पशन के लिए किया जाता है या तो किसके लिए किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। देखो, मान लो एक शॉप है, ठीक है, वो क्या बेच रहा है, ब्रेड बेच रहा है। ये जो है एक ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, ब्रिटानिया ब्रेड, ठीक है। मान लो ये जो शॉपकीपर है एक, वो क्या बेच रहा है, ब्रेड बेच रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ब्रेड बेच रहा है। ये जो है पर्सन भाई घर से उठ के आया, मतलब कि ये क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर से उठ के आया, परिवार क्षेत्र से, तो इसको ब्रेड बेचा। अब ये पर्सन क्या करेगा, इसका कंजम्पशन करेगा, घर पे जाएगा भाई, खा जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, इसके लिए वो क्या है, ये कंजम्पशन किया है इसने, तो इसके लिए ये ब्रेड क्या है, फाइनल गुड्स है। आ रही बात समझ में। ये जो इस गुड्स का यूज कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है, ये इस गुड्स का यूज जो है वो कंजम्पशन के लिए कर रहा है। तो अगर किसी गुड्स का यूज कंजम्पशन के लिए किया जाए तो वो गुड्स क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। और क्या कह रहा है, या तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाए कोई गुड। अगर मान लो भाई ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, मान लो ले लेते भाई XYZ लिमिटेड, ये जो एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री अपने उसमें जो है एक मशीनरी लेके आई। क्या लेके आई, एक मशीन लेके आई। ये एक मशीन है, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए की मशीन लेके आई। तो ये मशीन ये क्यों लेके आई, इसने मशीन का क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया अपनी फर्म में, ठीक है। मशीन जो है वो खरीद के लेके आया फर्म में, ठीक है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है, फाइनल गुड्स। भाई ये जो है फर्नीचर लेके आए मान लो, ठीक है, इन्होंने अपनी फर्म में एसी लगा दिया, तो वो सभी चीजें क्या है, वो फाइनल गुड्स है। तो फाइनल गुड्स क्या है, वो गुड्स है जिनका यूज या तो कंजम्पशन के लिए कर रहे हो कोई पर्सन, ठीक है, कंजम्पशन के लिए किया जा रहा हो, या उसका यूज जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा रहा हो, किसी फर्म में जो उसको इन्वेस्ट किया जा रहा हो, तो ऐसे गुड्स को फाइनल गुड्स बोला जाएगा। दूसरी ओर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। अब मान लो ये जो ब्रेड है, ये इस शॉपकीपर ने जो है ये ब्रेड जो है बेची है। अब ये शॉपकीपर कहां से लेके आया भाई, एक फैक्ट्री से लेके आया, ठीक है। ये फैक्ट्री हो गई मान लो ABC लिमिटेड, ये इस फैक्ट्री से ब्रेड लेके आया, ये ब्रेड की फैक्ट्री है। इसने क्या किया, इस फैक्ट्री से ब्रेड लेके आया और क्या कर दिया, रीसेल कर दिया, इस जो है कंज्यूमर को ये ब्रेड बेच दिया। तो ये ब्रेड इस शॉपकीपर के लिए क्या है, इस शॉपकीपर के लिए ब्रेड क्या है, इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों, क्योंकि ये उसका यूज रीसेल के लिए कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बोलूं फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, या किसी गुड्स का यूज फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा हो किसी भी ईयर में। देखो, मान लो ये जो ABC लिमिटेड है ब्रेड बना रही है। अब ये ब्रेड किससे बना रही है भाई, ठीक है, मान लो मैदा जो है ये यूज कर रही है, ठीक है, और जो है व्हीट ये यूज कर, फ्लोर यूज कर रही है, ठीक है, आटा यूज कर रही है, ठीक है। तो ये जो ये रॉ मटेरियल यूज कर रही है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल इस फर्म के लिए क्या है, इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। आ गई बात समझ में। तो अगर किसी गुड्स का यूज रीसेलिंग के लिए किया जा रहा हो, जैसे कि ये शॉपकीपर रीसेल कर रहा है, या उसका यूज फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा हो, जैसे ये मैदा और व्हीट जो है ये ब्रेड बनाने वाली कंपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर रही है, उससे प्रोडक्शन कर रही है दूसरे गुड्स का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ध्यान रखना, इन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुएं, ये जो है सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। किस सिचुएशन में कौन सा गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स होगा और कौन सा गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। आगे बात समझ में, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट डिफरेंस आपके सामने है, क्या कह रहा है, देखो नेचर
प्रकृति, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड्स को नेशनल और डोमेस्टिक दोनों इनकम में इंक्लूड किया जाता है। वहीं अगर बात करूं इंटरमीडिएट गुड्स की, दे आर नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नोर इन डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ना ही घरेलू आय में और ना ही राष्ट्रीय आय में। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर मान लो भाई कोई पर्सन जो है, ये फार्मर जो है, ये एक फार्मर है, ठीक है, ये जो है वीट बना रहा है, ठीक है, ये जो है वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, वीट की खेती कर रहा है, ठीक है, तो अब ये जो है वीट बेच रहा है, ठीक है। वहीं ये ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, ये क्या कर रही है? ब्रेड बना रही है। इसने वीट ले लिया, भाई ये ब्रेड बना रही है। अब मान लो ये ब्रेड का जो अमाउंट है, ठीक है, ये है 20 रुपीज, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, ये ब्रेड का अमाउंट कितना है? 20 रुपीज। अब ये जो ब्रेड है, इसमें ये वीट इंक्लूड होगा नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेड है, ये जो ब्रेड अगर मान लो किसी पर्सन ने ये ब्रेड खरीद लिया, तो उसके लिए क्या है? फाइनल गुड्स, ठीक है। बट इस वीट, ये जो ब्रेड है, इसमें जो है वीट का अमाउंट भी इंक्लूड है। अगर मान लो इस ब्रेड को भी मैं इंक्लूड कर लूंगा नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में, इस वीट को भी मैं इंक्लूड कर लूंगा, तो क्या वीट जो है वो 2 बार इंक्लूड नहीं हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। अगर डबल काउंटिंग हो जाएगी तो जो है एक चीज 2 बार काउंट हो जाएगी, तो जो है इनकम जो है वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं होगी। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ना ही डोमेस्टिक में और ना ही नेशनल इनकम में, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में और पढ़ेंगे कि डबल काउंटिंग क्या होती है। अब देख लो नेक्स्ट बेसिस क्या कह रहा है? वैल्यू एडिशन कह रहा है, दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स जो है वो यूज करने के लिए तैयार है, उनके फाइनल यूजर्स जो है अंतिम उपभोगकर्ता, वो जो है उसको यूज कर सकते हैं। अब उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन किया जाना बाकी नहीं है। मान लो भाई कंपनी ने ब्रेड बना दिया, ठीक है, ब्रेड का अमाउंट है 35 रुपीज, पूरा ये ब्रेड का पैकेट तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू एडिशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें अब कोई चीज ऐड नहीं की जानी, ठीक है। अब ये ब्रेड बनके तैयार, अब इसमें कोई हम अलग से कोई रॉ मटेरियल कोई दूसरी चीज तो लगाएंगे नहीं, तैयार हो चुका है, ठीक है। अब जो है ये पर्सन आया, इसने जो है ये ब्रेड खरीद लिया, ठीक है, तो इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं किया जाना है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फाइनल गुड्स जो है, ठीक है, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो है अपने फाइनल यूजर्स के लिए, जो उसका कंजम्पशन कर रहा है, उसके लिए रेडी है यूज करने के लिए, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ इंटरमीडिएट देखो, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। भाई ये कंपनी ने जो ये मैदा है, ठीक है, ये मैदा लेके आए, मान लो इस ब्रेड में जितना मैदा लगा वो है मान लो 10 रुपीज का मैदा है, ठीक है। तो अब ये मैदा जो है इसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे जो है वो ब्रेड बन जाएगा, ठीक है, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें अभी वैल्यू एडिशन किया जाना बाकी है, क्योंकि इसको क्या किया जाएगा? इस मैदे को भी बेक किया जाएगा, ठीक है, उसको जो है फिर पैकिंग की जाएगी, उसके बाद जो है उसको बेचा जाएगा। तो ये मैदा क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इसमें जो अभी अमाउंट इंक्रीज किया जाना बाकी है। क्यों? क्योंकि जो है अभी इसको जो है और आगे इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बाकी है, ठीक है। अभी इसको बेक करना बाकी है, अभी इसको पैकिंग करना बाकी है, ठीक है। तो ध्यान रखना इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो यूज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अभी ये मैदा तो नहीं खा सकता, ब्रेड बनेगा तभी तो खाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ये जो मैदा है ये क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, और इसमें वैल्यू एडिशन बाकी है। इसके बाद नेक्स्ट बेसिस देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। अगर उत्पादन सीमा की बात करें तो फाइनल जो गुड्स हैं दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, उन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है। अब इसमें कोई भी चेंजेस किए जाने बाकी नहीं है। ये जो ब्रेड का पैकेट है इसमें कोई भी चेंजेस किए जाने बाकी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसने जो है प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो हम बोल देते हैं फाइनल गुड्स जो है ऐसे गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, दे हैव नॉट क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, इन्होंने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है। ये जो मैदा मैं ले रहा हूं अभी ये कन्वर्ट होगा किसमें? ब्रेड में।
तो इसमें अभी वैल्यू एडिशन भी बाकी है और इसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है। इसके बाद देख लो कुछ एग्जांपल्स, जैसे देख लो मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स फॉर कंजम्पशन। भाई हाउस होल्ड्स ने मिल्क खरीदा, ठीक है, परिवार क्षेत्र ने मिल्क खरीद लिया, ठीक है, तो वो उस मिल्क का क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, तो उनके लिए वो गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स है। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूं कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मान लो किसी फर्म ने कोई कार खरीद ली इन्वेस्टमेंट के लिए, मान लो उन्होंने कोई टेम्पो खरीद लिया भाई माल लोड करने के लिए, गुड्स वगैरह लोड करने के लिए, तो वो टेम्पो उनके लिए क्या है, फाइनल गुड्स है उस फर्म के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उस टेम्पो पर। इसके बाद अगर इंटरमीडिएट गुड्स के कुछ एग्जांपल की बात करें, मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप, जो डेयरी शॉप है वो मिल्क परचेज कर रही है, उसको रीसेल करेगी, ठीक है, तो रीसेल करेगी तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, तो इसलिए वो जो है इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा क्योंकि उसकी क्या की जा रही है, रीसेलिंग की जा रही है। इसके बाद कोयल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कोयल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोल यूज कर रहे हैं, कोयला, ठीक है, क्यों, तो ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कोयला लेके आए मान लो भाई, ठीक है, या उसको किसी आग वाग की भट्टी के लिए भाई यूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो उससे क्या किया जाएगा, आगे प्रोडक्शन किया जाएगा, फर्दर प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। आगे बात समझ। देखो अब हम क्या करते हैं ना, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा और फाइनल गुड्स क्या होगा, किस सिचुएशन में कौन सा गुड्स फाइनल हो सकता है, किस सिचुएशन में कौन सा इंटरमीडिएट हो सकता है। तो देख लो, अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि फर्स्ट है पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, ठीक है, कोई पब्लिशर है, ठीक है, मतलब कि बुक वगैरह पब्लिश करता है तो वो पेपर का यूज कर रहा है, तो पेपर उसके लिए क्या होंगे भाई, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। मध्यवर्ती गुड्स होंगे, मध्यवर्ती जो है वस्तुएं होंगी, क्यों, क्योंकि वो पेपर लेके आए उसके बाद उसकी क्या बनाएगा, बुक्स बनाएगा, फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम एक दूसरा एग्जांपल से देखें, मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय अ मोबाइल डीलर, मोबाइल सेट जो है वो परचेज किए हैं मोबाइल डीलर ने, क्यों, क्योंकि वो रीसेल करेगा उसका, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। ध्यान रखना, रीसेलिंग के लिए वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रिंटर परचेज बाय अ लॉयर, लॉयर जो एक वकील है उसने एक प्रिंटर खरीदा, क्यों खरीदा, ताकि वो उसकी हेल्प से जो है अपना काम जो है चला सके, कुछ पेपर वगैरह प्रिंट कर सके, ठीक है, कुछ जो भी उसका काम है उस प्रिंटर से, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आगे बात समझ में, ठीक है, उसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है अपने लिए, तो उससे वो क्या करेगा, इनकम जनरेट करेगा, ठीक है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी, फाइनल गुड्स। इसके बाद कुछ और सही अच्छे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि देख लो चाक्स, डस्टर एक्सेट्रा परचेज्ड बाय अ स्कूल, ठीक है, भाई एक स्कूल है उसने क्या खरीदा, एक चाक खरीदा, मतलब कि चौक वगैरह खरीदे, ठीक है, और क्या खरीदा भाई, डस्टर वगैरह खरीदे, ठीक है। अब जो ये चाक और डस्टर उसने खरीदे हैं, ठीक, किसी स्कूल ने, ये क्या कहलाएंगे, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऐसे गुड्स हैं जिनका यूज एक साल के अंदर अंदर कर लिया जाता है। तो यहां पे ये चीज ध्यान देने वाली है, ध्यान रखना, अगर किसी भी फर्म ने, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री ने, कंपनी ने ऐसे गुड्स का यूज किया है जो गुड्स एक साल के अंदर अंदर जिनका यूज किया जाता है, आगे बात समझ में, ऐसे गुड्स जिनका यूज एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए, जैसे मान लो मैंने ये मार्कर खरीदा है, ठीक है, एक साल से ज्यादा तो नहीं चलेगा ये, ठीक है, तो ये मार्कर क्या है, ये मार्कर मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। आगे बात समझ में, ठीक है, जैसे कि मान लो एसी लगा हुआ है, ठीक है, अब ये एक साल से ज्यादा चलेगा, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, ये फाइनल गुड है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। आगे बात समझ में, ठीक है, ये बोल देते भाई ये ना मेरे लिए एक एक्सपेंस है, ये एक खर्चा है, तो जो एक साल से कम का है, जो एक साल से कम, मतलब कि एक साल से ज्यादा बेनिफिट्स नहीं देगा, एक साल के अंदर उसका यूज हो जाएगा, तो ऐसी चीजों को इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जैसे हम देख लेते हैं एक और अच्छा एग्जांपल, अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट ईयर एंड, ठीक है, कोई एक ट्रेडर है, ठीक है, उसने क्या किया भाई, उसके पास कोल बचा हुआ है, मतलब कि कोयला बचा हुआ है, उसके पास अनसोल्ड,
ईयर के एंड में उसके पास जो है कोयला बचा हुआ है कुछ अनसोल्ड, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो है एक फाइनल गुड्स कहलाएगा उसके लिए। ये बात भी ध्यान रखना कि अगर किसी फर्म्स के पास उसके ईयर के एंड में, मतलब कि साल के अंत में अनसोल्ड गुड्स बच जाते हैं, ठीक है, तो वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है, उसको नेक्स्ट ईयर में वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज करेगा, और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट हमारी फाइनल गुड्स होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अगर साल के अंत में अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है, अनसोल्ड गुड्स बच जाते हैं किसी फर्म के पास, तो वो जो है फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ मेन एग्जांपल्स हमने देखे। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को आपने ध्यान रखना है। और भी कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती है, या कोई ऐसा एग्जांपल जो आपको पता नहीं है कि फाइनल होगा, इंटरमीडिएट होगा, या उसके पीछे का रीजन नहीं पता है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको बताऊंगा कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है और क्यों है। ठीक है, रीजन पता होना चाहिए उसके पीछे का। तो हम जो भी चीजें पढ़ रहे हो बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने डिटेल में ही सभी चीजें पढ़नी है ताकि आपको और अच्छे से चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से समझ में आए, एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।